दिल्ली मेट्रो न्यूज़। मेट्रो को बंद करने का फैसले पर उठे सवाल, कर्मचारियों को टेंशन, अब ड्यूटी कैसे जाएंगे। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर, दिल्ली पुलिस का स्टाफ, टीटीसी ड्राइवर, कंडक्टर और आवश्यक सेवाओं से जुड़े अन्य लोग भी इस से चिंता में पड़ गए हैं। अब वह अपने घर से ड्यूटी की जगह तक का सफर कैसे तय करेंगे। लॉकडाउन एक्सटेंड इन दिल्ली। दिल्ली में नए हफ्ते और बढ़ा लॉकडाउन, इस बार मेट्रो भी बंद, केजरीवाल बोले ऑक्सीजन पर सुधरे हालात। नई दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को और ज़्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए इस बार और तख्तीत बढ़ाने की बात करते हुए दिल्ली मेट्रो का परिचालन भी अगले आदेश तक पूरी तरह बंद रखने का ऐलान दिया है, जिससे लेकर कई सवाल उठे हैं। सरकार के निर्णय ने उन डॉक्टरों, नर्सों, हेल्थ कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों को भारी चिंता में डाल दिया है जो अस्पताल या कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी कर रहे हैं और अभी तक मेट्रो से ही अपने घर से कार्यस्थल तक आ जा रहे थे। जिन टीचरों व अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी वैक्सीन सेंटर पर लगी हुई है, वे भी इस फैसले से हैरान है। साथ ही सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, दिल्ली पुलिस का स्टाफ, डीटीसी के ड्राइवर, कंडक्टर और आवश्यक सेवाओं से जुड़े अन्य लोग भी इस चिंता में पड़ गए हैं कि अपने घर से अपनी ड्यूटी की जगह का तय सफर कैसे करेंगे। मेट्रो सेवा बंद करने को लेकर उठ रहे हैं सवाल। लोगों को सबसे हैरानी इस बात से भी है, जब इतने दिनों में मेट्रो में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही सफ़र करने की अनुमति थी, तो आम लोग के लिए पहले से ही पाबंदी लगी हुई थी। तो फिर मेट्रो का परिचालन पूरी तरह से बंद करने की क्या जरूरत थी। और अगर संक्रमण के खतरे की वजह यह कदम उठाया जा रहा है, तो अब तो हालात पिछले 2 हफ्तों के मुकाबले बेहतर ही हैं। अगर मेट्रो बंद करनी थी तो उस वक्त करनी चाहिए थी जब संक्रमण का ज़्यादा खतरा था। कई लोग इसके पीछे मेट्रो को हो रहे भारी आर्थिक नुकसान को भी एक वजह मान रहे हैं, लेकिन डीएमआरसी हमेशा ही इससे इनकार करती रही है। सरकार के निर्देश पर डीएमआरसी ने लॉकडाउन के बावजूद मेट्रो का परिचालन जारी रखा था। हालांकि मेट्रो की फ्रीक्वेंसी की जरूर बदलाव किया गया था। पिछले कुछ हफ्तों में सभी लाइनों पर पीक आवर्स के दौरान, यानी सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक ही 15-15 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर ट्रेन चलाई जा रही थी। वह दिन के बाकी समय 30 मिनट के अंतराल पर ट्रेन चल रही थी। अस्पताल में काम करने वालों को दिक्कत। पूर्वी दिल्ली के एक अस्पताल में काम करने वाली अनीता नेगी का कहना था कि अभी तक वह मेट्रो से ड्यूटी पर आ जा रही थी, मगर अब बेहद मुश्किल हो जाएगी। उनका कहना था कि मुझे अस्पताल प्रशासन की बात करनी पड़ेगी, या तो हमें अपने परिवार के किसी सदस्य को बोलना पड़ेगा कि वह दोनों टाइम हमें अस्पताल छोड़ने और लेने आए, या फिर स्टाफ के अन्य सदस्यों की मदद लेनी पड़ेगी। सरकारी ऑफिस जाने वाले भी परेशान। वही बीएसआईएस के लिए काम करने वाले राहुल कुमार ने बताया, तभी तक वह मेट्रो से ऑफिस आ जा रहे थे, लेकिन अब मेट्रो भी बंद हो जाएगी तो वह कैसे ऑफिस जाएंगे। इस सवाल का जवाब अभी उनके खुद के पास भी नहीं है। अब वह अपने ऑफिस से बात करेंगे कि वह अपने ऑफिस आए, क्योंकि उनके पास आने जाने का कोई साधन नहीं है। कुछ ने फैसले को बताया सही। हालांकि वित्त मंत्रालय को काम करने वाले अजित कुमार ने सरकार के अन्य फैसलों को सही ठहराते हुए कि फ्रीक्वेंसी बेहद कम होने की वजह से लॉकडाउन के बावजूद सुबह और शाम वक्त मेट्रो में इतनी भीड़ हो जा रही थी, उसकी वजह से संक्रमण का खतरा और बढ़ गया था। ऐसे में मेट्रो को बंद करके सरकार अच्छा ही किया।